देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था बाबू? ये a है और ये b है, ठीक है, और ये आपको x1, y1 और ये दिया हुआ है x2, y2। तो भाई ये डिस्टेंस निकालना है आपको। AB अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो AB स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा क्या होगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB कितने के बराबर होगा तुमको? देखो AB इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा तुमको? ये स्क्वायर से चला गया तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही डिस्टेंस फार्मूला था, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड दो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दो क्वेश्चन को हम समझाते हैं। ये तो इसी से आपको बनने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी बताया था ना तुमको ये चीज, ठीक है। देखो ये क्या है आपको क्वेश्चन, क्या है बाबू? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कोई P पॉइंट है x, y, ठीक है। A और B से क्या है आपको? इक्विडिस्टेंट है। क्या है? इक्विडिस्टेंट नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा ये P पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए था इज इक्विडिस्टेंट, मतलब हमको लगता है कि इक्विडिस्टेंट, हाँ इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, छूट गया है इक्विडिस्टेंट, यहाँ पे छूट गया, याद रखना, ठीक है। इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको इक्विडिस्टेंट है, A से और B से दोनों से क्या है आपको? इक्विडिस्टेंट है। तो प्रूव करना है x माइनस y इक्वल टू 3 होगा। मतलब क्या है? देखिए फर्स्ट पार्ट का आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक कोई P पॉइंट है, ये P पॉइंट लिए, P पॉइंट क्या है आपको? x, y है। क्या है? x, y है। ये जो है ना, कोई एक पॉइंट है A और एक कोई पॉइंट है B। A पॉइंट क्या दिया हुआ आपको? 6, -1 और B पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2, 3। इससे इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या है? ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, दोनों का दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? AP जो है वो PB के बराबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर ही बराबर होगा। AP का स्क्वायर और PP का स्क्वायर दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो अब बताइएगा हमको बाबू कि ये इसका स्क्वायर निकालने के लिए अभी फार्मूला सीखे हैं क्या? x2 माइनस मार्क एकदम बेहोश कर देंगे, अंडर रूट। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर लगा हुआ तो अंडर रूट बोलेंगे। अंडर रूट तो गायब हो गया, उसीलिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, अंडर रूट क्या हो गया तुम्हारा? गायब हो गया। तो क्या बोलेंगे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब x माइनस 6 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x माइनस 6 का स्क्वायर, है ना था डिस्टेंस फार्मूला। और ये प्लस y माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपको? बोलिए, इज इक्वल टू क्या होगा? PB का स्क्वायर मतलब क्या? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? टैकल करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 और माइनस 2ab। तो देखो 6 12 रखना होगा, 2 × x × 6 मतलब 12x, 2ab होगा ना। प्लस देखो a प्लस b का होल स्क्वायर करो, ये क्या होता है तुमको? y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab कितना होगा? 2y। वेरी गुड, 2y हो गया इज इक्वल टू, बोलो a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं। फिर से a माइनस b का होल स्क्वायर क्या करोगे? x स्क्वायर प्लस 4 और क्या होगा? माइनस 2ab मतलब 2 × x × 2 4x। y क्यों होगा? 4x होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर वहाँ करो तो ये क्या हो जाएगा? बोलो y स्क्वायर प्लस 9 और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2ab माइनस 6y, ठीक है। अच्छा देखो तो बाबू, ये x स्क्वायर को टालो और इस तरफ लेके आ जाओ तो क्या होगा? x स्क्वायर में x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। हम इस दोनों सेम ही तरफ है, इक्वल टू इस तरफ भी, इसको इस तरफ भी है, दोनों अगर सेम साइन रहता है तो उसको क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ये क्या हो गया आपको? कैंसिल हो गया। अब बताइए
वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी आपको क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स को और वाई को दोनों को एक तरफ लेकर आ जाते हैं। तो ध्यान दो, सारे नंबर को उठाओ इस तरफ लेकर आ जाओ। तो ये देखो पहले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -12x लिखा हुआ है ना, लिख देते हैं -12x। चलिए इसको इस तरफ लेकर आइए, क्या हो जाएगा +4x। ठीक है, फिर क्या करते हैं, y वाले को अब एक साथ रखो। y यहाँ पे क्या लिखा होता है, 2y। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो +6y हो जाएगा। अब इस तरफ देखो तो क्या है, 36 था और 1, 36 और 1 कितना होता है, एज इट इज लिखने में 37। ठीक है, इधर का नंबर क्या है तुमको, 9 और 4 कितना है, 13 हो गया ना। इस तरफ पता करना कितना हो जाएगा, -13 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। चलिए इसको सिंपलीफाई कीजिए तो बाबू 12x में से 4x गया, -8x शाबाश, -8x होगा। अब बोलो 2y और 6y कितना हो जाएगा, 8y। ठीक है, 37 में से ये 13 गया, कितना हो जाएगा, 27 24 होगा ना, +24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन देखो तो क्या है, x का पॉजिटिव साइन है, अब -8 को कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, -8 को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, -8 कैंसिल हो गया, तो ये x हो गया और ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यही वाला चीज को आगे हम यहाँ पे लिख देना है। देखो -8 उस तरफ चल गया तो क्या हो गया, 0। तो क्या हो जाएगा, x -y -3 इज इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं, और x -y इज इक्वल टू 3। क्या यही प्रूफ करने के लिए बोला था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट है ए और बी जो है कोई पॉइंट है, सर्किल पे लाई कर रहा है, जिसका सेंटर क्या दिया हुआ है, वो दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखना बंद कर दीजिए, देख लीजिएगा। ये आपको क्या है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 2,3। ठीक है, और दो पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा। एक पहला पॉइंट क्या है आपको, ए है, ए कितना दिया हुआ है बाबू बताइए, 4,3। बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए बी जो है वो x,5 है, सर्किल पे लाई करता है। ठीक है, अच्छा सर्किल पे लाई करेगा तो एक चीज हम जानते हैं, इसको और इसको ज्वाइन करने से रेडियस बन जाएगा, और ये OA और OB रेडियस होता है नहीं, और हम लोग क्या जानते हैं, रेडियस जो होता है सर्कल का क्या होता है, इक्वल होता है। अरे रेडियस आपस में इक्वल होता है, हाफ डायमीटर का तो होबे करता है, लेकिन सारा का सारा रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA इक्वल टू, हाँ शाबाश, OA जो होगा वो कितने के बराबर होगा, बोलो OB के बराबर होगा, तो OA स्क्वायर और OB स्क्वायर भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। अब बताओ तो OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर। तो देखो 4 - 2 भी बोल सकते हो आप, 4 भी बोल सकते हो, 4 - 2 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, या 2 - 4 करो तो 2 - 4 भी कितना होगा, 2 - 4 मतलब -2 का स्क्वायर क्या होगा, वो ही बोल सकते हो, कोई को भी x2 x1। लेकिन एक बार मान लेना ये 4 - 2 का स्क्वायर कर देते हैं, जल्दी से बताइए, यहाँ लिख देते हैं 4 - 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 3 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP। OP के लिए क्या बोलेंगे बाबू, बोलिए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब बताइए क्या किया जाए, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 0, 3 - 3 0 है, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको 0। अब ये बताइए a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x -2ab -2x into 2, 4x हो जाएगा ना, 4x। और ये कितना हो जाएगा, 5 - 3 कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, तो देखिए
इधर से ये 4 और इधर से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, हमको दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर में दिख रहा है, देखो ये x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 2 है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा आपको, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दिक्कत समझ में आ रहा ना क्या बाबू, x माइनस 2 का स्क्वायर, हाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर ना, ये स्क्वायर इधर चला गया तो रूट में हो गया, 0 का रूट कितना होता है 0, तो 0 ही लिख दिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये माइनस 2 तरफ चला गया तो क्या हो गया प्लस 2 हो गया। समझ में आया, तो दिक्कत, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब जानते हो अब क्या है तुमको कि ये हम लोग मतलब डिस्टेंस फार्मूला पे तुमको कुछ कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा सीखना है। अगर कोई बोल देगा ना इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है, क्या प्रूव करना है तुमको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, दिया हुआ रहेगा, ध्यान से देखना, वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा तुम्हारा, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, ये वर्टिसेस तीनों दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 कुछ भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ, अब बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करो, तो क्या करोगे जल्दी से बताओ, डिस्टेंस फार्मूला से AB निकाल देना, ठीक, AC निकाल देना और BC निकाल देना, क्या है सबका सब इक्वल है कि नहीं, अगर इक्वल आ गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं इक्वल आएगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉइंट दिया हुआ रहेगा, बिना पॉइंट के नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूव करना है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री कैसे प्रूव करोगे, हम तब कोऑर्डिनेट खाली सीखे ना, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग सीखे ना, ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये A, ये B, ये C, ठीक है, हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले देखो AB स्क्वायर निकाल लोगे तुम, डिस्टेंस फार्मूला से AB निकाल का AB स्क्वायर निकल जाएगा तुम्हारा, AB स्क्वायर निकाल देना, ठीक है, फिर क्या BC स्क्वायर भी निकाल देना, फिर AC स्क्वायर भी निकाल देना। तुम देखना अगर दो को जोड़कर तीसरा आता है, मतलब क्या, अगर मान के चलिए यहाँ पे देखिए इसको और इसको जोड़कर ये वाला आएगा, मतलब क्या AC स्क्वायर, ठीक है, सॉरी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को जोड़कर तीसरा वाला आ जाता है AC स्क्वायर, तो वही क्या हो जाएगा तुमको राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अच्छा इसमें बताओ तो दो को जोड़कर तीसरा आ रहा है ना, दो को जोड़कर तीसरा आ रहा है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा साइड हो जाएगा, सबसे बड़ा साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर AC है दिस इज जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, ये हाइपोटेनस है, दिस इज जस्ट अपोजिट वाला जो हमारा वर्टिसेस है वो राइट एंगल वर्टिसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम AC अगर AC इस तरीके से आ गया, AC स्क्वायर को पता चलता है हाइपोटेनस है, तो राइट एंगल कहां पे होगा तुमको, B पे होगा, क्या होगा B पे होगा। क्वेश्चन पे इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको सपोज दैट पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, ध्यान से देखो, ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा अच्छा से बना दो पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या कर देंगे ABCD, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देंगे, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, ये भी निकाल देंगे। अगर ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है, रेक्टेंगल प्रूव करो, तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे, देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला तो इक्वल होकर करेगा, ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा, मतलब जो पैरेललोग्राम का था वही रेक्टेंगल का भी होगा। एडिशन में जानता है क्या, ये 90 डिग्री से वही वाला बोला 90 डिग्री कैसे प्रूव करेगा, तो कोई तरीका है, चारों कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है 90 डिग्री प्रूव कर सकता है, नहीं, हमको तो डिस्टेंस निकालना था, देखो ये निकाल दिए, तो इसी को नहीं बोलेंगे रेक्टेंगल हो गया, ठीक, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम का भी था,
फिर क्या कर लेंगे, जल्दी से बोलिए। हम लोग क्या कर लेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। AC डायगोनल निकाल दिए और BD डायगोनल निकाल दिए। अगर AC और BD इक्वल आ गया, हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगल है। अगर मान लो कि AC और BD नहीं इक्वल आया तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर स्क्वायर को प्रूव करना है तो देखो, स्क्वायर अगर प्रूव करना है, ठीक, स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। चारों साइड इक्वल होगा। जैसे ये देखिए A B C D, चारों साइड इक्वल होगा। ये वाला ये वाला ये वाला सॉरी ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। भाई चारों साइड अगर इक्वल रहता है तो उसको तो रोम्बस बोलते हैं ना, ठीक। तो रोम्बस और स्क्वायर एक पूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी गुड, सही बोला। क्या, डायगोनल, डायगोनल को भी हमको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। मतलब क्या कि AB इक्वल टू, देखिए BC इक्वल टू, क्या चीज को बोलते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू तुम्हारा क्या AD। ये तो चारों बराबर हो भी करेगा, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए तुमको, AC और BD भी इक्वल होना चाहिए, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन यही चारों इक्वल रहता तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो, रोम्बस बोलते हैं। चारों इक्वल रहता तो क्या बोलते हैं, उसको रोम्बस बोलते हैं। मेरी बात तो समझ रहा है, तो क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, ठीक। और क्या चीज होगा, जो डायगोनल जो है ना वो बराबर नहीं होगा, AC और BD आपस में बराबर नहीं होगा। ट्रापेजियम करना होता नहीं ना, ट्रापेजियम का नहीं पूछेगा, बोल रहा है ट्रापेजियम करना रहेगा तो क्या होगा, ट्रापेजियम का नहीं पूछेगा, ठीक है। नहीं ट्रापेजियम का नहीं है। और ये ध्यान रखिए, अगर रोम्बस का एरिया पूछता है, एरिया ऑफ रोम्बस जानते हो ना, यस सर, हाफ क्या होता है, वेरी गुड, हाफ इनटू D1 इनटू D2, हाफ डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान पे रखना है। देखो इस पे 2-3 क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि A जो है ना, देखो A B C और D कोई 4 पॉइंट है प्लेन में, इसको तुमको प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, रोम्बस के लिए क्या जानते हो, चारों साइड इक्वल कर देंगे और डायगोनल भी निकाल देंगे। डायगोनल जब नहीं बराबर रहेगा ना, अब हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस। देखो सिंपल सा बात बता देते हैं, ठीक है। रोम्बस अगर तुमको स्क्वायर भी रोम्बस होता है, रोम्बस अगर प्रूव करने के लिए बोलेगा खाली चारों साइड इक्वल कर देगा ना, तो क्या हो जाएगा, तुमको रोम्बस हो गया, ठीक है। रोम्बस है क्योंकि स्क्वायर भी तुम्हारा क्या है, रोम्बस ही है। मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन तुमको ये भी बोल रहा है ना कि बट नॉट ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल जब दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा तुम्हारा, बोलो, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। मेरे बात को समझ रहे हो? ऑलमोस्ट इस तरीके से तुमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, रोम्बस है तो रोम्बस का फोटो बना लो, ठीक है। ये रोम्बस बना लिए, A B C D। प्लीज बात नहीं करो, ये एक क्वेश्चन से जो है ना सारा का सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एकदम ध्यान से समझो, पक्का एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो A क्या है तुम्हारा 2, B क्या है तुम्हारा 3, 4, C क्या है -3, -2, -3 है ना, -2, 3 है। और D क्या है -3, देख लो पॉइंट सारा सही है ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, देखिए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो AB² निकालो, ठीक है, या AB ही निकालो। AB² निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में नहीं होगा, ठीक। AB करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्या बोला है, AB, A और B पे फोकस करो। 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताइएगा, बोलिए। 3 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तुमको? 3 - 2 का होल स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 1 कितना हो जाएगा? रूट 26 आया ना, ठीक है। अब जल्दी से बताइए, ए बी निकाल दिए हम लोग, बी सी निकालो। बी सी क्या होगा? अंडर रूट, जल्दी से बताइए। हाँ, ये मैंने से बोल रहा चलेगा। 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? अगेन 3 2 5 25 प्लस 1 कितना आ गया आपको? 26 आया। अब हम लोग क्या कर देंगे, जल्दी से बोलिए। हाँ, क्या निकालते हैं? फैक्ट बोल रहे हैं, बीसी तो निकला हुआ है। बीसी, अच्छा बीसी बोल रहा है। बीसी, बीसी क्या होगा? -2 देखिए, -2 और प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 का अगेन क्या हो जाएगा? ये वाला नीचे ये 1 और ये 25 कितना आ गया? 26 आया। फिर हम लोग क्या निकालते हैं? एडी निकालते हैं। क्या बोलोगे? ए डी। एडी कितना हो जाएगा? देखिए, -3 -2 होल स्क्वायर प्लस, बोलिए, -2 और -1 प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1 26 हो गया। फिर से हम लोग क्या करेंगे? माइनस का होगा 1 - 1 ये बहुत पिटाया जाएगा। -2 + 1 -1 होगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही 1 होगा ना, और ये प्लस प्लस है, समझ में आया? अब ये देखो, अब हम लोग क्या बोल रहा है? डायगोनलों का बोल रहा था ना, क्योंकि ये तो इतना करने से हम लोग लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी। सो ए बी सी डी इज नॉट, लेकिन आगे का पार्ट क्या कर रहा है? नॉट स्क्वायर भी तुमको प्रूव करने के स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? जिसको और इसको क्या कर दिए? ज्वाइन कर दीजिए। तो हम लोग क्या निकालते हैं? जल्दी से बोलिए। एसी भी निकालते हैं, एसी निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपको? एसी कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए तो। एसी देखिए, -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस क्या होता है? प्लस, समझ रहा है ना? 3 माइनस क्या होता है? प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। भाई कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। -2 - 4 कितना? -4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो जाएगा? 16 ये कितना हो जाएगा? 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 दूनी 32 लिख सकता है ना। तो 16 का देखो, इसको लिख सकता है इस तरीके से। देखिए, 16 दूनी 32, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4√2 होगा कि नहीं? ये कितना होगा? 4√2। एरिया भी निकालना था, इसलिए हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं छोड़ सकते, हमको एरिया भी निकालना था ना, इसका आंसर ये। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से तो काम नहीं निकलेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल रहता तब निकल सकता था, ठीक है। ऐसे निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं? बीडी निकालते हैं। जल्दी बताइए, बीडी क्या होगा बाबू? देखिए, बीडी 3 + 3 का होल स्क्वायर 3 + 3 का होल स्क्वायर, सपास 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर। 3 + 3 कितना होगा? 3 + 3 9 होगा। वाह, कौन बोला ना? 6 होगा सर। 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 4 2 6 4 2 8 बोलता है। और अब तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना होगा? 236, मतलब ये 6√2 आएगा। ये कितना आएगा? 6√2 आएगा। तो दिक्कत देख लेना। तो दोनों यहाँ तो देखो, हम क्या लिख देंगे? देखिए, हेयर क्या? AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या? AD। चारों आपस में इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे? सो
ABCD इज ए rhombus। क्या हो गया? rhombus। और ये देखिए एंड देखिए AC नॉट इक्वल टू BDD। BD के नहीं इक्वल है तो क्या लिखोगे? So it is not a square. It is नॉट अ स्क्वायर। ये स्क्वायर नहीं, ठीक है। इतना हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है? एरिया निकालना है रोम्बस का। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 निकालेंगे, AC है कितना है? 4√2 है और दूसरा कितना है? 6√2। 6√2। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता है कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में। अब बताइए √2 को √2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4 और 4 को 6 से इंटू कर दिए तो 24 यूनिट होगा। 24 यूनिट। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। एक ही क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो गया कैसे कैसे बनता है, ठीक है। भाई जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए ये क्या बोला जा रहा है ना कि ये आपको एक दिया हुआ पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट। ये जो होगा ना वर्टिसेस ऑफ क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस तुमको राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? दो साइड जिसका होगा इक्वल। और राइट एंगल का क्या रहता है? राइट एंगल। हम राइट एंगल से क्या बोले हैं? स्क्वायर करके निकालते हैं, ठीक है। देखो हम इस तरीके से बना देते हैं इस फोटो, ठीक है। और इस फोटो को बाद में ठीक करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, ये हमको नहीं पता, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से देखिए पहले हम लोग AB निकाल लो, ठीक है। AB स्क्वायर निकालो। देखो क्या होगा? AB स्क्वायर 6 माइनस 3, देखिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9 plus 16 plus 4 9 25 25 कितना आ गया आपको? 25, ठीक है। स्क्वायर 25 आया, ठीक है। BC स्क्वायर निकालो, BC स्क्वायर निकालो तो क्या होगा? plus 1 half 6 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 का 4 होल minus स्क्वायर और 4 माइनस, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो -1 -6 का होल स्क्वायर चलेगा वो, ठीक है। ये कितना होगा? 49 plus ठीक है और plus 1 +1 कितना हो जाएगा? 50 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? देखो BC को निकालेंगे, AC स्क्वायर निकालते हैं। AC कैसे निकलेगा? 3 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस ना 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 25। हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? दो का सम AC square AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। देखो पहले AB स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों बराबर है तो आइसोसेलेस तो हो गया। अब दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं? देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देखो 25 प्लस 25 50 और 50 क्या था तुम्हारा? AC स्क्वायर। देखो BC स्क्वायर, दो का सम तीसरा आ गया कि नहीं आ गया? yes sir जैसे ही तीसरा आ गया तो ये क्या होगा? राइट एंगल। अब BC क्या होगा? जल्दी से बताओ। हाइपोटेनस होगा तो कहीं यहाँ पे B रहा होगा, कहीं यहाँ पे C रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और A का वर्टिसेस क्या? 3, 0 B का 6, 4, ठीक है -1, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि किस पॉइंट पे तुमको जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। NTSC वगैरह में एग्जाम में इसी तरीके से दे देगा, ये बोलेगा बताओ कौन से पॉइंट पे ये राइट एंगल होगा। तो भाई सॉल्व करके ही पता चलेगा। BC स्क्वायर है ना, तो A पॉइंट पे होगा तुम्हारा राइट एंगल। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब अगले लेक्चर में, ठीक है, हम लोग सेक्शन फार्मूला को सीखेंगे। तब तक आप लोग देखिएगा RS अग्रवाल का, ठीक है, एक्सरसाइज बना लीजिएगा। पहला एक्सरसाइज बन जाएगा, NCERT का पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। RD शर्मा जो भी बुक फॉलो करना है वो बना लेगा, मतलब सेक्शन फार्मूला पूरा बन जाएगा, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला सारा बन जाएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला को समझेंगे। चलिए थैंक यू।